अगर आप कुछ कर रहे हो ना, then you will have to continue doing it for some period. हमारी ऑडियंस के लिए जानना चाहूंगी कि हु इज अभिनव। So मैं एक्चुअली बेसिकली मेरी फैमिली बिहार से, दिन 2008 से मैं बैंगलोर में हूँ। इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत है एम्बुलेंस की। काफ़ी सारे आइडियाज़ साइमल्टेनियसली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एक साथ एक कंपनी के लिए सॉल्व करना मुश्किल है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अभी ना पेड रेटिंग्स हो रही हैं। स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में ट्रस्ट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभिनव, शशांक और सिद्धार्थ कॉलेज के खास 3 दोस्त। लेकिन कॉलेज के दौरान ही शशांक के पिताजी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने अमेरिका कंसल्ट किया। अमेरिकन डॉक्टर्स को कुछ प्रिस्क्रिप्शन इंडियन डॉक्टर्स से चाहिए था, लेकिन इंडियन डॉक्टर्स के पास वो सॉफ्टवेयर, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। बस इन्हीं 3 दोस्तों ने इस आपदा में अवसर ढूंढा और बना दिया प्रैक्टो, जहां अब इंडियन डॉक्टर्स और पेशेंट्स इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस का एक खास शो CXO मंत्रा। आज CXO मंत्रा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रैक्टो के को-फाउंडर अभिनव लाल। टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के जरिए प्रैक्टो पिछले 16 सालों से डिजिटली पेशेंट्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है, जिसमें अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेलीमेडिसिन और क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर शामिल है। 2024 में प्रैक्टो ने 3000 करोड़ रुपए GMV के साथ 22% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की। 5 लाख से ज्यादा डॉक्टर और हॉस्पिटल्स प्रैक्टो के पार्टनर बनकर हेल्थ केयर सेक्टर में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। ये सब सच हुआ प्रैक्टो के को-फाउंडर और CTO अभिनव लाल की मेहनत और विजन से। पेशेंट्स के लिए कैसे बना प्रैक्टो भरोसेमंद प्लेटफॉर्म, डॉक्टरों के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर की क्यों पड़ी जरूरत, जानेंगे CXO मंत्रा के इस खास एपिसोड में। अभिनव, वेलकम टू द शो। इट्स ग्रेट टू बी हियर चारू। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि कॉलेज के दौरान ही आपने कैसे स्टार्टअप की शुरुआत की? आपकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? और जो हमेशा दोस्तों में बातचीत चलती है ना कि साथ दोस्ती करेंगे और जॉब भी साथ में करेंगे, आप बिजनेस बनाना है, बिल्ड करना है, तो आपने मैनिफेस्ट किया था अपने दोस्तों के साथ ऐसा कुछ? जब हमने कॉलेज की शुरुआत की, उस वक्त एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कॉलेज के दौरान कंपनी स्टार्ट करूँगा। हमारे 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में हम छोटे मोटे आइडियाज़ में काम कर रहे थे। मैं कुछ आइडियाज़ पे काम कर रहा था, शशांक कुछ और डिफरेंट आइडियाज़ पे काम कर रहा था। एंड देन शशांक के डैड की एक सर्जरी की ज़रूरत थी। तो ही रीच्ड आउट सम फैमिली फ्रेंड जो US में थे। उन्होंने कोई एक डॉक्टर रिकमेंड किया। उन्होंने बोला कि यार सेंड मी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे रिपोर्ट्स, सब कुछ भेजो, आई विल टेक अ लुक, आई विल गिव यू रिकमेंडेशन। जो सॉफ्टवेयर डॉक्टर यूज़ कर रहे थे उसमें डेटा ईमेल करने का कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? सो देन ही वेंट थ्रू पूरे 1 हफ्ते जर्नी। फिर फाइनली वो CD लेके गया। आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस को पता नहीं होगा कि ये कैसे होता है, बट CD लेके गया, CD बंद करके ही गॉट द डेटा, शेयर्ड इट विद डॉक्टर। एंड देन हमने डिस्कशन स्टार्ट किया कि यार हेल्थ केयर एक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, एटलीस्ट इंडिया में उस वक्त टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर बहुत ही नेसेंट था, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। और हमें लगा कि यार हमें कुछ करना चाहिए, हम ये एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। हमारा 2-3 महीने में पहला वर्जन बना, हमें कुछ इनिशियल कस्टमर्स मिले। एंड देन जब तक हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तब तक हमारे पास में भी 15 से 20 कस्टमर्स थे। और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ है जो जहाँ पोटेंशियल है, क्योंकि जो डॉक्टर्स वो यूज़ कर रहे थे, काफ़ी टफ था कन्विंस करना उनको कि सॉफ्टवेयर यूज़ करो बाय 20 ईयर ओल्ड किड्स, राइट? हमें एटलीस्ट सो डिफिकल्ट टू कन्विंस देम कि आपकी बातें क्यों मानेंगे, वो क्यों सुनेंगे, राइट? तो वो काफ़ी मुश्किल था। बट उसके एंड में बाय द टाइम कॉलेज खत्म हुआ तब तक हमें क्लियर था कि यार इसको ट्राई तो करना बनता है। बिल्कुल। That's how Practo actually started. वेरी नाइस। मतलब आपकी स्टोरी सुन के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई ये कर सकते हैं तो हम भी। प्रैक्टो अब ना अभिनव डॉक्टर डिस्कवरी का सिनोनिम बन चुका है। तो क्या आपकी USP रही या कौन सा एक सीक्रेट कोड रहा जो आप लोगों ने अर्ली डेज में क्रैक कर लिया? आई थिंक एक चीज़ जो हमने की, स्टार्टअप वर्ल्ड में एक सेइंग है, राइट? डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। जनरिक बिजनेस विजडम है कि यार स्केलेबल चीज़ें करनी चाहिए। बिजनेस को बड़ा करना है तो वो चीज़ें करो जो ईजिली स्केल होती है। बट जो चीज़ें मासेस को कवर करे, बट जो चीज़ें
ईजिली स्केल नहीं होते ना, जो चीज़ें हार्ड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड होती है। तो जब हमने 2012 में जब हमने बोला कि यार डॉक्टर का हम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया था, आई थिंक 2012 तक अराउंड 10,000 डॉक्टर्स हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, राइट। ओह ग्रेट। तो उस वक्त हमें लगा कि यार अब हम इस स्केल पे पहुंच गए जहाँ पर हम कंज्यूमर्स के लिए कुछ बना सकते हैं, अपने लिए कुछ बना सकते हैं जो हम यूज़ कर सकें। आपको एक हेल्थ प्रॉब्लम है, आपके घर के पास एक ग्रेट डॉक्टर हो सकते हैं जो उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, बट आपको पता नहीं। तो हमने बोला यार हम डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऑनलाइन लेके आते हैं। जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो हमें लगा ये इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये तो एग्जिस्ट करता होगा, राइट। हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हम ढूंढ लेंगे। और 1-2 महीने टाइम बिताने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली अपने देश में और ओवर टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोबली है, बट इंडिया में एटलीस्ट उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमारी टीम में हमने एक छोटी सी टीम बनाई, ब्लिक्स नाम था उसका। उनका काम था, वो मोटरसाइकिल में सुबह बैठते थे, वो स्ट्रीट बाय स्ट्रीट उन्होंने सारा शहर कवर किया। गूगल मैप्स में जो आप डेटा कभी आप भी गए थे उस रिसर्च में? यस मैं भी गया था, पार्ट ऑफ एटलीस्ट इनिशियली, राइट। ये जो टेक बनाना था, वो क्या बनाना है, कैसे करेंगे। और हमने स्ट्रीट बाय स्ट्रीट हर स्ट्रीट कवर किया। हमने सारे क्लिनिक्स ढूंढे। क्लिनिक्स ढूंढने के बाद फिर हमें बोला कि यार आपके पास सब लोकेशन है, आपको पता है ये क्लिनिक है, बट क्लिनिक के अंदर क्या है। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? ये हमने सबसे पहले ऑफ कोर्स बैंगलोर से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर ऑफिस वहाँ पे है। और फिर वो करने के बाद फिर हमने टीम हायर की, लोग जो एक्चुअली क्लिनिक्स के अंदर गए, उन्हें टाइम बिताया, पता किया कौन से डॉक्टर्स हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, वो क्या करते हैं। और फिर हमें डॉक्टर को वेरीफाई करना था। हम कैसे बोले कि ये डॉक्टर एक जेन्युइन डॉक्टर है। मैं वही उसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि आपने शुरुआती तौर पर किन पैरामीटर से डॉक्टर्स का सिलेक्शन किया कि ये बेस्ट रहेंगे हमारे कंज्यूमर्स के लिए? क्या आप उनके साथ बैठे थे या फिर क्या डिस्कशन हुआ? और अभी भी कैसे डॉक्टर्स का चुनाव होता है? क्योंकि आई नो दैट यू आर अ कोडर, है ना, आप सब सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं और हेल्थ केयर सेक्टर इट्स वेरी डिफरेंट। कैसे किया? हमारी पहली, जो मैं पहले आपको बताता था, कोर फिलॉसफी हमेशा रही कि हम सारे डॉक्टर्स को लिस्ट करते हैं। ओके। प्रैक्टो हम चूज़ नहीं करते, विच इज़ ऑल्सो बिन आर यूएसपी। कि आपने बोला यार मुझे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए नोएडा सेक्टर 17 में, तो आपको आपके आसपास की लिस्ट मिलेगी। ओवर टाइम ऑफ कोर्स नाउ मोर देन अ डेकेड लेटर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, स्लाइड ऑफ काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स फॉर पीपल आउटसाइड कि वो अंदर कैसे चलता है, बिकॉज नाउ देयर आर मे बी थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि डॉक्टर की लिस्टिंग क्या होगी। बट स्टार्ट वहाँ से हुई। अभी भी जो डॉक्टर सिलेक्शन की टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अभी भी वो जो पास में ही जो भरोसेमंद डॉक्टर होता है उनके पास ही जाते हैं। लेकिन प्रैक्टो का मैंने देखा कि ज़्यादा कंज्यूमर्स जो है टीयर 1 टीयर 2 सिटी से ही आ रहे हैं। तो ये आप लोगों ने कैसे इस चीज़ को टैकल किया कि जो भरोसेमंद डॉक्टर वाला नोशन होता है ना, उसको कैसे तोड़ा? हमने पेशेंट स्टोरीज लॉन्च की। पेशेंट अपनी एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एटलीस्ट हमारे एस्टिमेट से मे बी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट स्टोरीज डॉक्टर्स के बारे में प्रैक्टो के प्लेटफॉर्म पे 5 मिलियन, क्लोजर टू 6 मिलियन नाउ। और वो एक्चुअली इसलिए भी ज़रूरी था कि हम पेशेंट्स को वैसे अदर पेशेंट्स की स्टोरी बता सके जो उनकी तरह है, उनकी प्रॉब्लम उनसे सिमिलर है। आपने ट्रस्ट फैक्टर की बात की अभिनव, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अभी ना पेड रेटिंग्स हो रही हैं कि या तो डॉक्टर्स ऐसे भी कर सकते हैं कि वो बहुत सारे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को कह दें कि भैया आप डाल दीजिए हमारे लिए रिव्यू अच्छा, और हम जो कंज्यूमर्स होते हैं हम वो अच्छे रिव्यूज़ देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये डॉक्टर की 5 स्टार रेटिंग है, हमें इनसे ही कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन फिर होता क्या है, कंसल्ट करने के दौरान हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर 5 स्टार रेटिंग वाला तो नहीं था। तो क्या आपकी नज़र में है ऐसा कुछ कि पेड रेटिंग वाला या इनऑर्गेनिक तरीके से कोई अपना प्रमोशन कर रहा है? किसी भी प्लेटफॉर्म में हमेशा ये चैलेंज रहेगी। ऑफ कोर्स हेल्थ केयर डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये चैलेंज थोड़ी कम है कंपेयर टू मे बी अदर प्लेसेस। स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में ट्रस्ट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमने हमेशा कोशिश की है कि एक्चुअली जो पेशेंट हॉस्पिटल क्लिनिक्स डॉक्टर से मिल रहे हैं वही फीडबैक लिख रहे हैं। और हमने ऑफ कोर्स बहुत सारा AI मशीन लर्निंग सिस्टम जो इसको डिटेक्ट करता है, बट ऑल्सो हम पेशेंट से प्रूफ लेते हैं कि वो एक्चुअली क्लिनिक में गए थे। सेम फ़ोन नंबर से आप दूसरा फीडबैक नहीं दे सकते। सो काफ़ी सारे
सिस्टम्स बिल्ड हुए हैं टू इंश्योर दैट कि जो पेशेंट स्टोरीज प्लेटफॉर्म पे आ रही है वो जेन्युइन है, बिकॉज तभी लोगों का ट्रस्ट प्लेटफॉर्म पे ओवर टाइम बिल्ड होता है। बिल्कुल, आपने ट्रस्ट की भी बात की और मैं इन हाउस और इवन मैं अपने फ्रेंड से भी पूछ रही थी जो प्रैक्टो यूज़ करते हैं कि उनकी क्या यूएसपी है या कोई नेगेटिव चीज़ जो आपको लगी। तो एक पर्सन ने मुझे बोला कि यार मैंने प्रैक्टो कंसल्ट तो किया था, डॉक्टर ने आधे कंसल्टेशन के दौरान ही मुझे बोल दिया कि अब दूसरा जो हम कंसल्ट है वो आप मेरे क्लिनिक आकर करिए। तो ये तो आपके लिए लॉस है, प्रैक्टो के लिए भी लॉस है और जो मरीज़ है उसके लिए भी, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ही करवाना चाहता है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, तभी तो वो ऑनलाइन करवा रहा है। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है अभिनव? इफेक्टिवली हमने अपने प्लेटफॉर्म में हमेशा कोशिश की है कि ऐसे एक्सपीरियंस ना हो। ऑफ कोर्स कुछ केसेस में होता है, बट कुछ केसेस जेन्युइन है। तो हमने डॉक्टर को हमेशा बोला है कि यार कन्वीनियंस सेकेंडरी है। अगर आपको लगता है कि इस स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इन पर्सन मिलना ज़रूरी है, आप प्लीज़ वो प्रायोरिटाइज करें रादर देन, राइट। सो ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट है। हेल्थ केयर में हमेशा ये सवाल रहा है कि हम चीज़ें कन्वीनियंस के लिए फोकस करें या पेशेंट सेफ्टी के लिए फोकस करें या हेल्थ आउटकम के लिए फोकस करें। और हमारा प्रैक्टो के जर्नी में हमारा फोकस हमेशा पेशेंट सेफ्टी, हेल्थ आउटकम से हमेशा रहा है। जैसे कि हमारा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो हमने 2016 में लॉन्च किया था, और 2020 कोविड इज़ व्हेन मोस्ट ऑफ द ग्रोथ हैपन, जहाँ ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया। बट हम पहली कंपनी है जो 2023 में QAI सर्टिफिकेशन हमने लिया टेली कंसल्टेशन के ऊपर, स्पेसिफिकली टू इंश्योर कि क्वालिटी हमारा सबसे पहला फोकस है एंड वो सबसे आगे है पेशेंट्स के लिए। करेक्ट। कोविड की आपने बात की, मैंने देखा कि जो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग भी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रेफर कर रहे थे क्योंकि पर्सन टू पर्सन टच नहीं होना चाहिए। तो कोविड के दौरान आप लोगों के बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया? मतलब बढ़ोतरी देखी है आपने? लोग ज़्यादा आए होंगे, और अगर ज़्यादा आए तो क्या आप लोगों के पास वो बैंडविड्थ रेडी था इतने सारे लोगों को कंसल्ट करने का? कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने इस दौरान? अगर मैं रियली सोचूं तो 3 चीज़ें चैलेंजिंग थी जो हमें सॉल्व करनी पड़ी। पहला चैलेंज था कि हम कैसे डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड करें। आई थिंक हमने पहले 2 या 3 महीने में हमने 27,000 के आसपास डॉक्टर ऑनबोर्ड किए ऑनलाइन कंसल्टेशन पे, विच वाज वेरी चैलेंजिंग, बट ऑल्सो उसके बिना वी कुडंट हैव स्केल। सेकेंड चीज़ें थी, फॉर अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डॉक्टर कम्युनिटी ये इनका पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन कंसल्टेशन का। सो बहुत सारे लोग और ग्रेट डॉक्टर्स, राइट, जो ऑफलाइन वर्ल्ड में उनका कंसल्टेशन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, उनको थोड़ा मॉडिफाई करना था, राइट, बिकॉज ऑफलाइन कंसल्टेशन एक्सपीरियंस ऑनलाइन में 1:1 ट्रांसलेट नहीं होता, राइट, चीज़ें थोड़ी अलग है। सो यू विल हैव टू डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। सो सेकेंड थिंग जो हमने उस दौरान बनाई, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, वाज अराउंड ट्रेनिंग। हम डॉक्टर्स की कैसे हेल्प करें, उनको कैसे बताएं कि कंसल्टेशन विद इन 1 वीक। हाँ, आई थिंक 1 वीक वाज व्हेन इट स्टार्टेड। इट काफ़ी पूरे अगले 24 महीने तक का प्रोडक्ट काफ़ी इवॉल्व हुआ इस दौरान। बट सम ऑफ द फंडामेंटल जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पहले कुछ हफ्तों में ही आई। कुडोज, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मतलब लाइक कोविड सेक्टर में यही देखा है हमने कि हेल्थ सेक्टर बहुत बूम किया, एंड वन ऑफ देम वाज प्रैक्टो, सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, कि जब हम इतनी जल्दी स्केल कर रहे हैं, इतने सारे लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारे सिस्टम्स एवरीथिंग रेडी है कि नहीं है, बट समहाउ वी वर एबल टू मैनेज एंड इंश्योर गुड एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। अभिनव, हर सक्सेसफुल ऐप के पीछे ना रिव्यूज़ होते हैं, और जिसकी शुरुआत घर से ही होती है। तो क्या शुरुआती दौर में आपके रिश्तेदारों ने या घर में किसी ने यूज़ किया था आपका ऐप और प्रोडक्ट, और उनको कुछ इंटरेस्टिंग फीडबैक आपको उनसे मिला? मेरी फैमिली में देयर इज़ नोबडी फ्रॉम डॉक्टर मेडिकल बैकग्राउंड, तो एटलीस्ट घर से तो पहले 3-4 साल के लिए कोई फीडबैक नहीं था, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे थे वो इट वाज नॉट रेलेवेंट फॉर एनीबडी। इवन व्हेन वी लॉन्च द कंज्यूमर प्रोडक्ट, आई थिंक इट टुक सम टाइम, बिकॉज हमने मेट्रो सिटी से स्टार्ट की, बड़े शहर से स्टार्ट की, तो एटलीस्ट फॉर माई फैमिली द प्रोडक्ट वाज नॉट अवेलेबल टू यूज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। प्रैक्टो को लेकर क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर प्रैक्टो? एक तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस, हाउ डू वी कंटिन्यू ग्रोइंग देम। दूसरा है जो नई टेक्नोलॉजीज है, जो अभी AI
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो नई चीज़ें आ रही है, हाउ डू वी यूटिलाइज देम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने इमेजिन की थी पिछले 15 सालों में, एक्चुअली वो पॉसिबल हो रही है। टेक्नोलॉजी आज जो एग्जिस्ट करती है, हाउ डू वी मेक डायग्नोसिस मोर एक्यूरेट, हाउ डू वी क्रिएट मोर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें अब पॉसिबल हो रही है। जो हमारा कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट है, जिसके लिए लोग हमें जानते हैं, विच इज़ डॉक्टर डिस्कवरी, ऑनलाइन कंसल्टेशन, वो सारे प्रॉब्लम आर कॉमन इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। सो हाउ डू वी एक्चुअली टेक द प्रोडक्ट जो हम इंडिया में बना रहे हैं ग्लोबली। एक जो मुझे चीज़ लग रही है अभिनव, अभी भी ना इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत है एम्बुलेंस की। रिसेंटली एक कंपनी ने 10 मिनट्स एम्बुलेंस डिलीवरी लॉन्च किया है। क्या अब हम आने वाले समय में प्रैक्टो को भी ऐसा करते हुए, या फिर आपने सोचा है इस पर कुछ थॉट दिया है? फास्ट रिलायबल एम्बुलेंस की बात करूँ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम, राइट। अगर आपको इसको किस स्केल पे करना है, मल्टीपल सिटीज़ में करना है, हर जगह अवेलेबल है, एंड पीपल कैन ट्रस्ट कि मैं बुलाऊंगा तो एम्बुलेंस विल एक्चुअली शो अप। तो हमने रियलाइज़ किया कि यार काफ़ी सारे आइडियाज़ साइमल्टेनियसली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एक साथ एक कंपनी के लिए सॉल्व करना मुश्किल है। तो हमारा फोकस अब है कि जो जैसे जहाँ हमने प्रोग्रेस किया है, आइडियाज़ जहाँ पर हमने ऑलरेडी थोड़ा किया है, उसको हम कैसे स्केल करें, बिकॉज हेल्थ केयर काफ़ी वास्ट है, राइट। देयर आर मे बी थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो आपको यू हैव टू बी अ लिटिल मोर सिलेक्टिव कि यार ये चीज़ें जहाँ पर हम अपने इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंज्यूमर, प्रोवाइडर्स, हर किसी के लिए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई थी कि मैंने स्लॉट तो दे देते हैं डॉक्टर्स की, मैंने 6 बजे का अपॉइंटमेंट बुक किया था, तो डॉक्टर ने उसे रात के 10 बजे कर दिया या 9 बजे कर दिया। तो उस लिहाज में मुझे रिफ़ंड नहीं मिलता, मुझे डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये चीज़ जो है फिज़िकल कस्टमर्स, फिज़िकल पेशेंट्स फेस नहीं करते। तो ये इससे कैसे डील कर रहा है प्रैक्टो? आपने टिकट खरीदा, आपने एक सीट चूज़ किया, आपने बुक किया, आप वहाँ गए, 100% गारंटी, राइट। बट चीज़ें जो डिरेल हो सकती है एक मूवी थिएटर में इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, राइट। बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, मूवी का टाइम, रन टाइम सेम है, आपके एड्स कितने दिखाने हैं सेम है, आप कितना ब्रेक है, मे बी 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे से ज़्यादा नहीं पड़ा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो कि आप हर पेशेंट के साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप नॉर्मल डे टू डे हेल्थ केयर प्रॉब्लम को 1 सेकंड के लिए हटा दो, genuine health problem, something which is little more complicated, which requires maybe some surgical procedure, जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं ना, लोग टाइम के बारे में केयर नहीं करते। लाइक मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है कंज्यूमर के साथ, सेइंग कि यार इस प्रॉब्लम के लिए ये बेस्ट डॉक्टर है, बट आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। ये सेकंड बेस्ट डॉक्टर है, मे बी 95% सक्सेस रेट, 99% सक्सेस रेट, यहाँ पर आपको आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। आप कौन सा डॉक्टर चूज करो? मेजॉरिटी ऑफ पीपल 4 घंटे वेट करने को रेडी है 99% आउटकम के लिए, राइट। सो हमारे रियलाइज वही हुआ कि एक्चुअली एट द वेरी कोर, राइट, हम, और ये हमारा इंसाइट में भी जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी इतना क्लियर नहीं था। 16 साल बाद बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आउटकम, हेल्थ आउटकम एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर। अब मैं हमारी ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी कि हु इज़ अभिनव। आपने बताया कि बिहार से है, मतलब बिहार से कोई लड़का आके बैंगलोर में पढ़ाई करता है फिर जॉब। व्हाट इज़ योर जर्नी? या सो मैं एक्चुअली बेसिकली मेरी फैमिली बिहार से, बट मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड वाज इन रांची। मैं पापा की जॉब वहाँ थी। वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद आई काइंड ऑफ मूव्ड अराउंड। सो उसके बाद मैं कुछ टाइम वापस बिहार में था, उसके बाद मैं 2 साल नागालैंड में था, जहाँ मैंने अपना 11th-12th किया। उसके बाद ऑफ कोर्स AIEEE एंड देन आई लैंडेड अप इन NIT सूरतकल, which to be very honest was kind of the most defining moment in some way, because I met Shashank, I met Siddharth there. Practo की start वहाँ से हुई, and that's how the life has been. And it's been 2008 से मैं बैंगलोर में हूँ, जहाँ हमने कंपनी स्टार्ट की। Now Bangalore feels more home than Bihar. Because literally I have now spent ज़्यादा टाइम मैंने बैंगलोर में स्पेंड किया than इन बिहार और जाकर। हमने बात की शशांक और सिद्धार्थ की, मैं जानना चाहूँगी जो कॉलेज में आप लोगों की दोस्ती थी, जब ना 20-22 साल के बच्चे बातें करते हैं, और अभी वो क्या हंसी मजाक अभी भी कायम है कि आप लोग बिजनेस की ही बातें करते हैं? व्हाट इज़ योर बॉन्ड विद देम लाइक?
बॉन्ड काफ़ी सिमिलर है, आई डोंट थिंक इट हैज़ चेंज। हम पहले भी बिजनेस की बातें करते थे और अभी भी करते हैं। आई वुडंट से इट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, बट ऑफ कोर्स वी हैव नाउ स्पेंट इतना टाइम, दो हम 2005 से जानते हैं, ऑलमोस्ट 20 years नाउ, सो नाउ वी नो ईच अदर अ लॉट बेटर, बट या वी स्टिल स्पेंड अ लॉट तो जो हमारे ऑडियंस, जो दोस्त अगर कोई देख रहे हैं, वो लोग सोचते हैं ना कि हम बड़े होके या फिर कुछ फ्यूचर में साथ में बिजनेस बनाएंगे, तो बनाना चाहिए। एक चीज़ मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट हमारे साथ चीज़ें काफ़ी सिंपल रही है, बट आई हैव ऑल्सो सीन अदर पीपल जहाँ फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करके हैजंट रियली वर्कड आउट। यू नीड थोड़ा सा सेपरेशन। कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आई आपकी, या फिर कुछ डिसीजन आपको नहीं समझ में आया, तो आप उसे कैसे सॉर्ट करते हो, एज फ्रेंड्स या एज बिजनेस पार्टनर्स? डिपेंड करता है कॉन्फ्लिक्ट किसके ऊपर है। आर्ग्यूमेंट्स में भी काफ़ी हीटेड हो, बट एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन वो हमेशा होता है ना कि ये यार बेटर है, whoever has the better idea वो that wins and we move forward from it. वन ऑफ माई कजिन जिसने जो IIT क्लियर नहीं कर पाया, वो बहुत डिमोटिवेटेड था कि दीदी मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया। हमने ऑप्शंस भी दिया, गो फॉर NIT, गो फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट जो बच्चा IIT के लिए पढ़ रहा है ना, वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है अगर क्लियर नहीं कर पाया। तो उनके लिए आप एक एग्जाम्पल हो कि आप NIT में या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ के एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। तो वो जो बच्चे डीमोटिवेटेड होते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि लाइफ में ना मैं एक्चुअली स्टोरी बताता हूँ। मैं इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए मैंने क्लियरेंस किया, और मुझे मैथ्स में 60 मार्क्स आए 10th के बोर्ड में, राइट, सेम। एंड बिकॉज मेरे मार्क्स इतने कम थे मैथ्स में कि जो भी मेरा प्लान था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो अप्लाई भी नहीं कर सकता था। 60 मार्क्स इन मैथ इन 10th बोर्ड, वो तो आपका प्रोफाइल देखने वाले भी नहीं है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी काफ़ी डीमोटिवेटेड था। आपको जब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बोल सकते हैं यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं चल रही, आई एम फेलिंग एंड बी सैड अबाउट इट, और इसे यार जो मेरे पास है ना, इसको मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। एंड द मोमेंट यू दैट चेंज योर फोकस, सेइंग व्हाट अपॉर्चुनिटी आई हैव इज बेटर, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा सक्सेस देगी लॉन्ग टर्म में, रादर देन कि यार एक फेलियर इन द लाइफ, बिकॉज फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। अभिनव, व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स? लाइक वीकेंड आपकी हॉबीज क्या है? व्हाट डज अभिनव लाइक टू डू? I have a son who is now 4 months old. Oh, So, congratulations! Thank you. So that is where so right now every free moment is his right now. So What is his name? Summer. Okay, Summer. Yeah, so I spend most of my free time with him right now. If I have some additional time, Okay. if I do, Okay. then I actually love cooking. So cooking is my other, I would say, thing that I enjoy. What do you cook the best? What do I cook the best? I think I'm fairly good at baking. So if I am Okay. at home, I'm making some cookie or some cake or something. Nice. As you said, you have a kid. तो स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योर्स में बहुत ऐसा होता है कि दिखाते हैं कि वर्क 22 आवर्स अ डे, बट एक वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। जिन अपनों के लिए काम किया है अभी तक, उनको टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो हाउ डू यू मैनेज दिस? एक्चुअली मेरी फिलॉसफी वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ी चेंज हुई है इन लास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। Okay. जो टाइम आपके पास है, जो टाइम आप निकाल पा रहे हो, हाउ डू यू गिव योर फुल अटेंशन। जब आप फैमिली के साथ हो, आप फैमिली के साथ हो, राइट। सो वो बहुत ज़रूरी होता है हाउ यू आर एबल टू स्विच योर ब्रेन ऑफ वेरी क्विकली, बिकॉज आप आ रहे हो एक मीटिंग से या कुछ समथिंग इज नॉट रियली वर्किंग आउट, कुछ हीटेड डिबेट है, एक कस्टमर का कॉल आ गया, हाउ डू यू एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट मोड एज क्विकली एज पॉसिबल and you are presence with your family when you're spending time with them. I think that makes a much bigger difference, at least for me. That is me. I don't think I am still very successful at it, but I'm trying to be But successful. you seem to be a very family oriented person. लेकिन अभिनव, आज के दौर में जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस में हैं, दे आर डिलेइंग मैरिज। कि उनको ये है कि एक स्टार्टअप बना लेते हैं या बिजनेस में कुछ फोड़ लेते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। आपका क्या परसेप्शन है कि शादी कर लेनी चाहिए कि पहले बिजनेस बनाओ एंड देन फाइनेंशियली स्टेबल होके देन गो गेट मैरिड? When I was younger, मेरी सोच भी ऐसी थी शायद, बट आई हैव रियलाइज कि यार टाइम ना आता है और जाता है, राइट। आप हमेशा बोलते हो यार
ये माइलस्टोन जब होगा ना तब मैं करूँगा, अच्छा ये कंपनी की फंडिंग आएगी देन आई विल टेक अ वेकेशन, ये होगा तो राइट। एंड देन entrepreneurship and you really want to build a company and you really want to build a company for long term, right, it doesn't end, तो वो बहुत ज़रूरी है। and that is where I think it is important कि यार आप decide कर लो, क्योंकि कि आपको right क्या time तो right time for things are never there। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक सुपर पावर आपके पास हो, व्हाट वुड यू लाइक? Finally you asked me a question I've thought about very deeply since I was a kid। Now, ये सवाल करके काफ़ी सालों से लोगों ने मैं काफ़ी डिफरेंट पॉइंट पे पूछे हैं, आई हैव ऑलवेज गिवन डिफरेंट आंसर, बट आई थिंक नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि यार मेरे पास राइट आंसर है, राइट। द राइट आंसर फॉर दिस इज टेलीपोर्टेशन। ओके, राइट, टेलीपोर्टेशन इज आपकी फ्लाइंग एबिलिटी, यू हैव द सेम थिंग much faster, you don't have to fly, you can be there। invisibility, in some way you have it, you can appear somewhere and disappear immediately, in some way you can do। तो आप अगर 3-4 सुपर पावर के जो प्रॉपर्टीज है ना वो सारे आपको टेलीपोर्टेशन में एक साथ मिल जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। आई विल आल्सो हैव द सेम सुपर पावर। अगर कोई 20-22 साल का अभिनव हमें देख रहा है, एक नौजवान देख रहा है या देख रही है, वो सोच रहा है कि मैं भी ऐसे ही कुछ स्टार्टअप करूंगा और जो बहुत सक्सेसफुल होगा, उसके लिए आपका क्या CXO मंत्र होगा? आई थिंक मेरे जो चीज़ आई थिंक आई हैव फाउंड मेरे लिए जो काम की है, मे बी बाकी लोगों के लिए भी काम कर जाए, इज़ परसिवेरेंस। दैट्स लाइक वन वर्ड। हर फेलियर के बाद यू स्टिल कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एंड इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट थिंग, कैरेक्टर सेइंग दैट ठीक है ये काम नहीं किया, नेक्स्ट ये काम नहीं किया, नेक्स्ट ये काम नहीं किया, नेक्स्ट, if you can build that and not get demotivated, which is very hard, right? It's very hard because as a society and human being we're not like programmed to be failure all the time। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो anybody who's starting right now, I would say that's kind of like the most important skill। if you have that, then everything else is much more easy to learn। बाकी चीज़ें Perseverance, it is, guys। Abhinav, lovely talking to you, Thank you so lovely much। talking to you। I'm sure आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। कौन सा एक सेगमेंट था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या आपके कोई दूसरे सवाल होंगे हमारे दूसरे फाउंडर के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए ज़ी बिज़नेस। नमस्कार।